क्लास 9 मैथमेटिक्स का लेसन 6 रेखा और कोण आधारित है, लाइन एंड एंगल आधारित है। इस पाठ के इस इंट्रोडक्शन वीडियो में सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेखा संबंधी कुछ पदों की परिभाषाएं जानेंगे। इसके पश्चात हम लोग कोणों के प्रकार और कोण युग्म क्या होते हैं, पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, उनके संबंध में चर्चा करेंगे। और फिर इसके पश्चात कोणों के जो रैखिक युग्म होते हैं, उन रैखिक युग्म का क्या मान होता है, उस पर आधारित क्या प्रमेय है, उस प्रमेय के संबंध में यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर जानिए कि बिंदु क्या होता है या पॉइंट किसे कहते हैं। तो पेन अथवा पेंसिल से बना हुआ जो सूक्ष्म चिन्ह होता है उसे ही हम बिंदु कहते हैं। तो कहीं पर भी आपने एक पेन या पेंसिल से इंडिकेट किया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये डायमेंशन लेस होता है। अगर आदर्श बात करेंगे तो आदर्श बात में यह डायमेंशन लेस होता है, लेकिन कुछ ना कुछ पेन और पेंसिल से डाट बनाएंगे, अगर पॉइंट बनाएंगे तो उसमें डायमेंशन होगा। अब इसको हम क्या करते हैं, ए से या बी से या सी से या डी से इस तरह के पॉइंट द्वारा इसको प्रदर्शित कर देते हैं। तो अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के ABCD से इसको प्रदर्शित कर दिया जाता है। फिर बात आती है कि रेखा किसे कहते हैं या लाइन क्या होता है। तो लाइन क्या है, यह बिंदुओं का समुच्चय है। अगर हम ढेर सारे बिंदु इस प्रकार से लेते जाएं और इनके बीच में बहुत कम खाली स्थान रखें तो यहाँ पर यह सभी बिंदु मिलकर के एक रेखा का निर्माण कर लेते हैं। तो इसमें लंबाई तो होती है, लेकिन लंबाई की तुलना में चौड़ाई चौड़ाई अथवा मोटाई इसमें नहीं होती है। जब किसी रेखा को प्रदर्शित करना होता है तो रेखा को इस प्रकार से तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसमें तीर दोनों तरफ होता है। इसका मतलब है कि रेखा का विस्तार दोनों ओर होता है और अनंत तक होता है। और जब किसी रेखा को आपको सिंबॉलिक रूप से प्रदर्शित करना है, AB अगर कोई रेखा है तो उसके ऊपर इस प्रकार का सिंबल लगा देते हैं और यह सिंबल बताता है कि इसका विस्तार दोनों ओर अनंत तक है। फिर तीसरी बात आती है कि रेज किसे कहते हैं या किरण किसे कहते हैं। तो रेखा, ऐसी रेखा जिसका एक अंत्य बिंदु होता है, एंड पॉइंट होता है, उसे हम जो है किरण कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यह A पॉइंट है, इसका यह एंड पॉइंट हो गया या अंत बिंदु हो गया। B की ओर इसका विस्तार अनंत तक है, लेकिन A पर यह निश्चित है कि A कहाँ तक है। तो यहाँ पर इसका एंड पॉइंट A है और B पर इसका विस्तार अनंत तक है। फिर रेखाखंड किसे कहते हैं या लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं। हमने इस तरह से एक रेखा लिया और रेखा में दो बिंदु इस प्रकार से ले लिए और यहाँ पर AB लिख दिया। तो निश्चित भाग, रेखा का निश्चित भाग जो है वो रेखाखंड कहलाता है या लाइन सेगमेंट कहलाता है। इसको प्रदर्शित करने के लिए AB के ऊपर इस प्रकार से लाइन खींच दिया जाता है। AB बार इसको पढ़ें या AB रेखा पढ़ें इसको। फिर देखिए, किरण के लिए क्या प्रदर्शित करते हैं। किरण के लिए यहाँ पर AB लिख करके इसके ऊपर तीर से इसको प्रदर्शित कर दिया जाता है। फिर बात आती है कि संरेख बिंदु किसे कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स किसे कहते हैं या लीनियर पॉइंट्स किसे कहते हैं। तो जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक रेखा पर स्थित होते हैं, एक सीधी रेखा पर स्थित होते हैं, तब उन्हें हम संरेख बिंदु कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। लेकिन अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट हैं तो यहाँ पर इसका मतलब है कि अब दो बिंदु तो होंगे सीध में, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है तीन या तीन से अधिक बिंदु यदि सीधी रेखा में होते हैं। तो यहाँ पर यह त्रिभुज ABC बना हुआ है, इसमें AB, BC और CA, यह दो बिंदु तो सीध में हैं, लेकिन यह तीनों बिंदु एक सीध में नहीं है। इसी प्रकार से चतुर्भुज ABCD में आप यहाँ पर देखेंगे कि चारों बिंदु एक सीध में नहीं है। तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं या असंरेख बिंदु हैं। जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं तो उनको नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। फिर प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती हैं। जब दो या दो से अधिक रेखाएं
एक उभयनिष्ठ बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं या काटती हैं, तो इस प्रकार की रेखाओं को हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। यहाँ पर AB और CD यह दो रेखाएं हैं और कॉमन पॉइंट इनका O है या उभयनिष्ठ बिंदु O है, तो इस उभयनिष्ठ बिंदु पर यह एक दूसरे को काट रही हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर ABCDEF यह तीन रेखाएं हैं और इनका जो कॉमन पॉइंट है वो कॉमन पॉइंट O है, उस कॉमन पॉइंट O पर एक दूसरे को काट रही हैं। फिर बात आती है कि अप्रतिच्छेदी रेखाएं या नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती हैं या पैरेलल लाइन क्या होती हैं। जब दो या दो से अधिक रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं, तो ऐसी रेखाओं को हम अप्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं समांतर होती हैं। देखिए AB और CD दो ऐसी रेखाएं हैं जो एक दूसरे को आगे अथवा पीछे बढ़ाने पर कभी भी नहीं काटती हैं, तो ऐसी रेखाओं को हम अप्रतिच्छेदी रेखाएं या समांतर रेखाएं कहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कोण और उसके प्रकार के संबंध में कि कोण कितने प्रकार के होते हैं, कोण क्या होते हैं, और फिर इसके बाद चर्चा करेंगे कि कोणों के युग्म क्या होते हैं, पेयर ऑफ एंगल क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात देखिए कि कोण क्या होता है। जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं, एक ही एंड पॉइंट से प्रारंभ होती हैं, तभी वह कोण का निर्माण करती हैं। यहाँ पर AB किरण और OB किरण दो यह रेज हैं, दोनों एक ही स्थान O से निकल रही हैं और इनके बीच में जो झुकाव हो रहा है वही कोण कहला रहा है। अब यहाँ पर देखिए, जो किरणें इस अंत्य बिंदु से प्रारंभ होती हैं उनको हम कोण की भुजा कहते हैं, आर्म्स कहते हैं, और यह दोनों किरणें जिस अंत्य बिंदु से प्रारंभ होती हैं उसे हम कोण का शीर्ष कहते हैं या वर्टेक्स कहते हैं। अब बात आती है कोणों के प्रकार की कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कोणों में सबसे पहले कोण है कि न्यून कोण क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है। तो 0 अंश से अधिक होना चाहिए परंतु 90 अंश से कम होना चाहिए, ऐसे कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। फिर बात आती है कि समकोण किसे कहते हैं, राइट एंगल किसे कहते हैं। ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश के बराबर होता है उसे हम राइट एंगल कहते हैं। फिर ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है या अधिक कोण क्या होता है, 90 अंश से अधिक होना चाहिए लेकिन 180 अंश से कम होना चाहिए, ऐसे कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। फिर बात आती है कि रिज कोण क्या है, स्ट्रेट एंगल क्या है। तो स्ट्रेट एंगल ऐसा कोण जिसका कोणीय मान 180 अंश के बराबर होता है। यहाँ पर दोनों जो किरणें OA और OB हैं इनके बीच में 180 अंश का कोण बन रहा है, यह स्ट्रेट एंगल कहलाता है। फिर बात आती है कि रिफ्लेक्स एंगल या प्रतिवर्ती कोण क्या होता है। ऐसा कोण जिसका मान 180 अंश से अधिक परंतु 360 अंश से कम होता है, ऐसे कोण को हम प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो रिफ्लेक्स एंगल 180 अंश से अधिक होगा परंतु 360 अंश से कम होगा। फिर बात आती है कि संपूर्ण कोण क्या होता है या टोटल एंगल क्या होता है। तो 360 अंश के बराबर जो कोण होता है उसे हम संपूर्ण कोण कहते हैं। यहाँ पर दोनों रेखाएं या दोनों रेज या प्रकाश किरणें एक ही स्थान पर आ जाती हैं। OA और OB पूरा एक चक्कर अगर यह पूरा कर लेती हैं तो 360 अंश का कोण बनता है। फिर समान कोण किसे कहते हैं, इक्वल एंगल किसे कहते हैं, यदि दो कोणों का कोणीय मान या उनकी माप बराबर होती है। इसीलिए लिखा हुआ है मेजर ऑफ एंगल A इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल B। तो यदि कोण A और कोण B का कोणीय मान दोनों बराबर हो जाए तब वह समान कोण कहलाते हैं। फिर कोण समद्विभाजक क्या होते हैं। कोण समद्विभाजक का मतलब है कि ऐसी कोई रेखा जो कोण को दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है उसे हम कोण समद्विभाजक कहते हैं या एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। अब हम लोग कोण युग्मों के संबंध में या पेयर ऑफ एंगल के संबंध में चर्चा करेंगे। और जब कोण युग्म की बात होती है तो यहाँ पर 4 प्रकार के कोण के संबंध में चर्चा करेंगे। पहला पूरक कोण क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। दूसरा संपूरक कोण किसे कहते हैं या सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तीसरी बात करेंगे यहाँ पर आसन्न कोण क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। और चौथी बात यहाँ पर करेंगे कि
कोणों के रैखिक युग्म क्या होते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होते हैं, ये चार जो है यह युग्म से संबंधित कोण हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले पूरक कोण क्या होता है या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। दो कोण पूरक कोण कहलाते हैं यदि उन कोणों का योगफल 90 अंश के बराबर होता है। तो ऐसे बहुत से सेट हो सकते हैं, जैसे 30 अंश और 60 अंश, इनका योगफल 90 अंश के बराबर होगा। 45 और 45 अंश, इनका योगफल भी 90 अंश के बराबर होगा। 15 और 75 अंश, यह भी 90 अंश के बराबर होगा। 40 और 50, यह भी। तो इस तरह के बहुत से सेट होंगे और यह एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। मीन्स 30 का 60 हो जाएगा तो 60 का 30 हो जाएगा। इसी प्रकार से 15 का 75 अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो 75 का 15 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह पूरक कोण कहलाते हैं। फिर संपूरक कोण क्या होते हैं या सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। दो कोण संपूरक कोण कहलाते हैं यदि उनका योगफल 180 अंश के बराबर होता है। जैसे 90 और 90 अंश हो गया या 75 और 105 अंश हो गया। तो 90 और 90 अंश और 75 और 105 अंश, या इसी प्रकार के और भी सेट आप बनाएं तो आप देखेंगे कि यदि उनका योगफल 180 अंश के बराबर होगा तो दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाएंगे या सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। अब तीसरी बात आती है कि आसन्न कोण किसे कहते हैं या एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं। दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, कॉमन वर्टेक्स हो और एक कॉमन आर्म हो। दो बातें आप याद रखिए कि एक उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए और एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए। वन कॉमन आर्म एंड वन कॉमन वर्टेक्स अगर होगा तभी यह आसन्न कोण कहलाएंगे। और फिर आपको अगली बात याद रखना है कि जो इसमें उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर अन्य भुजाएं होनी चाहिए या अन्य आर्म यहां पर होनी चाहिए। तो यहां पर देखिए, यहां पर कोण कौन से बन रहे हैं, कोण AOB, यह एक कोण बन रहा है। दूसरा कोण यहां पर बन रहा है BOC, दो कोण बन रहे हैं। अब इनका वर्टेक्स एक ही है, इनका शीर्ष यहां पर O है। दोनों कोण जो बन रहे हैं यहां पर उभयनिष्ठ भुजा OB है। उभयनिष्ठ भुजा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह दोनों कोणों में, कोण AOB में और कोण BOC दोनों में उभयनिष्ठ है। तो यह OB उभयनिष्ठ भुजा हो गई और अन्य दोनों जो भुजाएं हैं यह OA हो गया और OC हो गया। तो यह दोनों जो है भुजाएं इस उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर होनी चाहिए, एक ही ओर नहीं होना चाहिए। तो यह यहां पर आपको ध्यान रखना है, तभी वह आसन्न कोण या एडजेसेंट एंगल कहलाता है। फिर कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है। कोणों का रैखिक युग्म भी एक आसन्न कोण होता है, एडजेसेंट एंगल होता है, लेकिन अब इसमें जो उभयनिष्ठ भुजाएं नहीं हैं। अब उभयनिष्ठ भुजा कौन सी नहीं है, OA और OC, यह उभयनिष्ठ भुजा नहीं है। यहां पर दो कोण बन रहे हैं, AOB और दूसरा बन रहा है BOC। अब जो भुजा इसमें कॉमन नहीं है तो OA और OB या OA और OC यह कॉमन नहीं है, तो दोनों एक सीधी रेखा में जब होती हैं और इनका योगफल 180 अंश के बराबर होता है तो इसे हम कोणों का रैखिक युग्म कहते हैं या लीनियर पेयर ऑफ एंगल। यहाँ पर कोण संबंधों के जो कुछ परिणाम हैं उन परिणामों पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यदि कोई किरण किसी रेखा पर स्थित हो तो इस प्रकार बनने वाले आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है। यह पहला परिणाम आपको याद रखना है। यह पेयर ऑफ लीनियर एंगल या कोणों के रैखिक युग्म का परिणाम है, इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर यह हमारे पास एक रेखा है, यह रेखा AB है। यदि कोई किरण अन्य किरण इस पर है, बिंदु O पर यह OC किरण आपतित हो रही है, तो यहाँ पर बनने वाला कोण और यहाँ पर बनने वाला कोण, दो कोण यहाँ पर बन रहे हैं। एक तो हो रहा है कोण BOC, कोण BOC बन रहा है और दूसरा कोण यहाँ पर बन रहा है कोण AOC प्लस कोण AOC। यह दोनों कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है, इस बात को याद रखना है। फिर दूसरी बात यहाँ पर याद रखना है कि किसी रेखा के एक ही ओर बने समस्त कोणों का योगफल भी 180 अंश के बराबर होता है। अब यहाँ पर हमने एक रेखा ले लिया, यह रेखा AB है, इस पर कोई बिंदु O है। अब यहाँ पर एक प्रकाश की किरण या कोई किरण यह OC यहाँ पर गिर रही है।
फिर यहाँ पर कोई प्रकाश की किरण यह OD है, इसी प्रकार से अन्य कोई किरण यहाँ पर OE है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पहला कोण यह बन रहा है, फिर दूसरा कोण यहाँ पर बन रहा है, तीसरा कोण यहाँ पर बन रहा है और चौथा कोण यहाँ पर बन रहा है। तो रेखा के एक ही ओर, मतलब ऊपर की ओर अथवा नीचे की ओर बनने वाले कोण, तो यहाँ पर कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4, इन सभी का योगफल भी कितने के बराबर होगा? 180 अंश के बराबर होगा। अब तीसरी बात हमको यहाँ पर याद रखना है कि किसी बिंदु के परितः बने समस्त कोणों का योगफल 360 अंश के बराबर होता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट हमने ले लिया और यहाँ से इस पॉइंट से निकलने वाली जो भी किरणें हैं उन किरणों को आप बना लीजिए। यहाँ पर इस प्रकार से भिन्न भिन्न किरणें निकल रही हैं। यह O हो गया, यह A है, B है, C है, D है। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला कोण यह बन रहा है नंबर 1, फिर यहाँ पर यह नंबर 2 बन रहा है, फिर यह तीसरा कोण बन रहा है और यह चौथा कोण बन रहा है। तो 4 कोण यहाँ पर बन रहे हैं, कोण AOB, BOC, COD और DOA। यह 4 कोण यहाँ पर बन रहे हैं। यहाँ पर भी कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4, यह मिल करके कितना हो जाएगा? 360 अंश के बराबर। तो एक बिंदु के परितः बने कोणों का योगफल 360 अंश के बराबर होता है। अब देखिए चौथी बात आ रही है कि यदि दो आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर हो तो जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं हैं वह एक सीधी रेखा में होती हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने इस प्रकार से यहाँ पर O है और यह यहाँ पर A, B और C नाम दे दीजिए। अब दो आसन्न कोण यहाँ पर बन रहे हैं, कोण BOC, यहाँ पर कोण BOC प्लस यहाँ पर कोण AOC, कोण AOC। अब इनका योगफल अगर 180 अंश के बराबर है तो यह AOB यह क्या होगी? यह एक सरल रेखा होगी। तो सरल रेखा को सिद्ध करने के लिए आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि दो आसन्न कोण जो दिए गए हैं उन आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर है। अगर 180 अंश के बराबर आप प्रूव कर देते हैं तब जाकर के वह एक सीधी रेखा में अथवा सरल रेखा में होते हैं। अब हम बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल की या शीर्षाभिमुख कोण की। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। When two lines intersect each other then vertically opposite angle formed। अब यहाँ पर AB और CD यह दो रेखाएं हैं और यह एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। इस प्रकार से यहाँ पर दो शीर्षाभिमुख कोण युग्म हमको मिल रहे हैं। एक हो रहा है यहाँ पर कोण AOC, यहाँ पर यह कोण और यहाँ पर यह कोण, यहाँ पर कोण BOD। तो कोण AOC और कोण BOD यह जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसी प्रकार से कोण AOD और COB यह भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब यहाँ पर इस रिजल्ट को आपको याद रखना है कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होंगे। जैसे AB और CD यह दो रेखाएं हैं और यह रेखाएं एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो यहाँ पर बनने वाला कोण और यहाँ पर बनने वाला कोण, कोण AOD यह बराबर हो जाएगा कोण COB के। इसी प्रकार से यहाँ पर बनने वाला कोण और यहाँ पर बनने वाला कोण, कोण AOC कोण AOC यह बराबर हो जाएगा कोण BOD के, कोण BOD के। तो जब इतनी बात आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगी तब जाकर के आप समस्याओं को, जो ज्योमेट्री समस्याएं हैं या ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स हैं, उन ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स को आप अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे और उनको हल कर पाएंगे।